जय हिंद ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। तो भाई जैसा कि अब हम जानते हैं लास्ट के 10 डेज हमारे पास बचे हैं, यानी कि आज से एग्जैक्ट 10वें दिन पर हम एनडी के एग्जाम हॉल में बैठे होंगे और जिसके लिए हम पूरे शिद्दत से इतने टाइम से तैयारी कर रहे थे और आज उस एग्जाम को फेस कर रहे होंगे, अपने रिटर्न एग्जाम को। तो भाई काफी बच्चों को इस टाइम पे डर लग रहा है। देखो, डर बनना जायज भी है। अगर आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा सीरियस होते हो और पूरे डेडिकेशन से लगे हुए होते हो तो उसके खो जाने का डर तो देखो रहता ही है। डर किसको नहीं होगा? डर उसको नहीं होगा जिसको टेंशन ही नहीं है, जिसने मेहनत ही नहीं करी है, तो उसे काहे का डर। राइट, वो कहेगा भाई मैंने तो कुछ करा ही नहीं है। तो जिसने मेहनत करी हुई थी तो डर बनना जायज भी है, क्योंकि आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो। मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि लास्ट के 10 डेज में आपको क्या करना चाहिए। ये एक बार आप अप्लाई करके देखना, अगर आपको सही लगे तो सही लगे तो दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। एक बार इस पर आने से पहले मैं आपको बता देता हूं भाई लास्ट के 10 डेज में आपको करना क्या है, किन चीजों का ध्यान रखना है, समझने की कोशिश करना। मैथ्स और जीएटी और एक कुछ बातें हैं, मैं अभी आपको शेयर करता हूं ये बात भी। मैथ्स में अभी देखो, मैं अगर आपको बताऊं तो सबसे पहले देखो आपने क्या देखना है भाई, जितना हो गया ना अभी के टाइम पे बोल रहा हूं उसी को पक्का कर ले, मोर देन इनफ है। जितना मैं भी करा चुका हूं इतना सारा तो सिलेबस मैं ही परिणाम से करा चुका हूं। उसके बाद अभी एंड गेम और नो मर्सी के अंदर रेगुलर प्रैक्टिस करा रहा हूं और भी टॉपिक उसके अंदर ऐड ऑन करता जा रहा हूं। तो अभी जितना हो गया ना उतने को पक्का कर ले, वो ज्यादा जरूरी है। ऐसा ना हो कि भाई सारा कुछ उठाने के चक्कर में सब कुछ नीचे गिर जाए। दूसरे की बात करें तो देखो, रेगुलर रिवीजन अपना करते चलो। रेगुलर रिवीजन में आता जैसे कि आपको फॉर्मूले रिवाइज होने चाहिए। जो मैं थ्योरी आपको लिखवाता हूं या आप कहीं से भी अगर पढ़ रहे हैं तो वो रेगुलरली उसको रिवाइज करते जाओ, क्योंकि अगर फॉर्मूला ही नहीं याद आएगा या थ्योरी नहीं याद आएगी तो आप पेपर में अप्लाई क्या करोगे। दूसरा, अगर हम बात करें जी प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। काफी बारी मैंने देखा है बच्चा भी क्या सोच रहा है कि सर मेरे पर ना 10-12 दिन है, या जो अभी तैयारी करने लगा है वो ये सोच रहा है कि मेरे पर ना 10-12 दिन है कि मैं अभी लगाऊं, जेई का एग्जाम कल मेरा खत्म हुआ है अब मैं लगाऊं। उसके अंदर से सारे इंपोर्टेंट चैप्टर की ना थ्योरी लिखना शुरू हो गया कि मेरा ना सिलेबस होता जा रहा है। नहीं होएगा ऐसे। जब तक आप एक चैप्टर की थ्योरी पूरी कर लेते हो उसके बाद उसके क्वेश्चन करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो। जब तक आपको उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता, सारे फॉर्मूले उसके याद नहीं हो जाते, तब जाके वो चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। तो इस सब में समय लगता है, टाइम लगता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल भी हो जाता है कब जब क्वेश्चन नहीं निकलता। तो भाई थोड़ा सा प्रैक्टिस में समय दो। ऑलरेडी मैं प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी सीरीज ला रखा हूं। नो मर्सी के अंदर लगातार सवेरे शाम में इसमें क्लासेस ले रहा हूं। एंड गेम में भी प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूं, क्योंकि जितना भी हो गया है अभी तक आप पहले उसको पकड़ बनाइए, आगे वाला आपका एड ऑन होगा। ऑलरेडी मैं आपको 70-80 क्वेश्चन का जुगाड़ करा चुका हूं, उससे आगे का भी धीरे धीरे होता जाएगा। अगर आपको ऐड करने भी है ना तो मैं इन दिनों में कहूंगा मैक्स टू मैक्सिमम आप 1 से 2-3 चैप्टर और ऐड कर लो, बट ये ज्यादा बड़े चैप्टर नहीं होने चाहिए। ये ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 पेज के नोट्स के होने चाहिए और 2 से 3 पेज के बाद इनके आपने बस प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना है। इनके प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना, बस ज्यादा से ज्यादा 1 से 3-2-3 पेज के इनके नोट्स होने चाहिए। छोटे छोटे चैप्टर आप इस पे ऐड ऑन कर सकते हो आखिर के दिनों में, लेकिन बड़े भी उठाने लगोगे तो उनमें परफेक्शन लाने में आपको टाइम लगेगा। टाइम भी लग गया लेकिन पेपर में सोल्व करने बैठोगे आपसे नहीं निकले, आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। बात करते हैं तो इसके बाद यानी कि 1-2-3 आप ऐड कर सकते हो। प्रैक्टिस में ज्यादा दो, जितना हो गया भाई उसको पकड़ के रखो, रेगुलर रिवाइज करो। बात करते हैं जीएटी में। जीएटी एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है अगर आपको मेरिट इन होना है। पेपर निकालना कोई बड़ा ये नहीं हो जाएगा कि मैंने बस एंड हो गया, मेरा एनडीए का सफर मेरा खत्म हो गया। नहीं, सफर जब खत्म होगा जब आप रिकमेंड हो जाएंगे, अपने एनडीए का ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आ जाएगा। तो भाई जीएटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मेरिट इन के अंदर। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बोलूंगा, अगर आपको जीएटी याद रखना है ना चीजें, तो क्वेश्चन करो उसके, जितने ज्यादा हो सके ना क्वेश्चन करो। जीएस बच्चों को याद नहीं हो रहा, पॉलिटी याद नहीं हो रही है, सर मैं बार बार ना नोट्स भूल जा रहा हूं, मुझे डर लग रहा है। देखो बात भी सही है, आखिरी के दिनों में फियर बनता ही है। एग्जाम की अगर सीरियस माइंड में तैयारी करो तो आखिरी के दिनों में डर बनता ही है कि मेरे से कुछ लॉस ना हो जाए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं। तो कोशिश करो क्वेश्चन से चीजें याद करने की। आपने ज्योग्राफी पढ़ ली, आपने पॉलिटी पढ़ ली, उसके क्वेश्चंस करो, अपने आप चीजें रिकॉल होंगी। फिर नहीं हो रही तो नोट्स का फॉलो करो। नहीं तो भाई चैनल पे भी चल रही है वन शॉट सीरीज, उससे आप फास्टली रिवीजन कर लो पीडीएफ से, फिर क्वेश्चन करो। मेरा कहने का मतलब है क्वेश्चन से आपको जीएटी जल्दी से याद होगा। सेम बात करें तो थोड़ा साइंस और इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करना। हर बच्चा जो मोस्टली मेरिट ऑन होता है वो भाई साइंस और इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर करता है। जीएस में वैसे भी यूपीएससी के ज्यादा तुम फाइट नहीं कर पाओगे। साइंस इंग्लिश में थोड़ा स्कोर बुश करना, क्योंकि दोनों मिलेंगे, दोनों के स्कोर मिलेंगे तभी जाके आपके मेरिट इनके बहुत अच्छे चांसेस होंगे। बात करें तो मल्टीपल रिवीजन, ये अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी लाइफ टाइम काम आएगा। आज भी काम आ रहा है, वो भी शायद ये एक जगह पे सफर छोड़ देगा, हाथ छोड़ देगा, लेकिन भाई ये आपकी ड्यूटी में भी आगे जाके काम आएगा। तो रेगुलर रिवाइज करते रहो, दोनों को साथ में रिवाइज करके चलो। ऐसा नहीं कि आज पूरा दिन ही मैथ्स पढ़ता रह गया या पूरा दिन ही आज जीएटी पढ़ता रहेगा। कोशिश करो अपने ब्रेन को ट्रेन करो कि थोड़ी देर मैथ्स, थोड़ी देर जीएटी, मैथ्स जीएटी, मैथ्स जीएटी। ब्रेन को उस तरीके से ट्रेन करो कि आराम से पेपर में रिकॉल होने में तुम्हें चीजें दिक्कत ना आए। तो भाई आराम से पेपर निकल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फियर तो देखो बना ही रहेगा, लेकिन इस फियर से बचने का भी क्या तरीका है,
कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा भाई। देखो फियर देखो अगर बनता है तो जेन्युइन है, मैं इसको कोई गलत नहीं मान रहा कि सर अगर गुम हो गया तो, लेकिन क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा ना, तो क्या होगा भाई, कोई बात नहीं सर, जो है जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। आप बस अपनी तरफ से पूरा का पूरा करके रखो कि हाँ यार मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी थी, मेरे को जो भगवान ने दिया वही सही होगा, वही सत्य होगा, राइट जी। बस आपने अपनी मेहनत करो, चिंता मत करो, कोई मेहनत कभी भी जिंदगी में कभी खराब नहीं जाती है। बात करें तो नो मल्टीपल, इस टाइम पे भाई आप किसी कॉन्सेप्ट को मल्टीपल टीचरों से मत पढ़ना। लाइक अगर मैं बात करता हूं किसी रैंडम के, आप कॉम्प्लेक्स नंबर में ले लीजिए, या आप सीक्वेंस सीरीज में ले लीजिए, या आप प्रोबेबिलिटी में ले लीजिए, कोई भी टॉपिक आपने एक टीचर से वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया है, अब उसी को आप दूसरे से भी समझने चले गए, तीसरे से भी, इस टाइम पे मत कर भाई, सब गड़बड़ हो जाएगी दिमाग के अंदर, सब गड़बड़ हो जाएगी। क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करना है, जो आपने एक टीचर से कॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं उसी से आप प्रैक्टिस करिए, एक धुन बना के चलिए पेपर में, तभी पेपर में आप उस धुन को लगा पाएंगे, तभी आप आंसर निकाल के आ पाएंगे। गिव इनफ टाइम टू जीएटी, भाई जीएटी को मजाक में मत लेना, आपकी बहुत हेल्प करेगा, आपको मेरिट होने में बहुत हेल्प करेगा आपकी, राइट। बात करें तो एक मॉक हो सके तो आप एक मॉक दे लेना, कोशिश करना, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको। ये मॉक जो है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ना शेयर कर दूंगा, जिसको अभी थोड़े टाइम बाद मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दूंगा, ये जरूर ज्वाइन कर लेना सारे के सारे। एंड आपको मैं बता देता हूँ, जिसने बेटे अभी तक बायोलॉजी नहीं रिवाइज करी है, या फिर जिसने पढ़ी ही नहीं है, क्योंकि जिनके जेई के एग्जाम थे तो बायोलॉजी छोड़े बैठे थे, तो बेटा बहुत स्कोरिंग चैप्टर रहता है, आज मैडम की क्लास भी लगी हुई है 3 अप्रैल की 3:30 बजे की, जाके यहाँ पे लाइक कर देना, अपनी अटेंडेंस लगा देना, यहाँ पे जाके नीचे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। एक क्लास में कम से कम समय मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चे का कम समय लगे, 2-2.5 घंटे में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाए, और इसके क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे मैडम करा रही होगी, ठीक है। तो सब यहाँ पे पहुंच जाना। एंड ये इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, आई होप अच्छे लगे तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, दोस्तों का शेयर करना। मिलता हूँ अगली अमेजिंग सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।